नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सत्योलॉजी चैनल से आदित्य ससंगी भाई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ जो आदि भाई कर रहे हैं, सिटिंग राइट इन हार्ट ऑफ अमेरिका, आई वुड से, ही इज़ रनिंग अ वेरी ब्यूटीफुल गुरुकुल आउट देयर। तो सभी से इनफैक्ट इस पे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हैं। तो जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ करना चाहते हैं गुरुकुल से, वो आदि भाई से संपर्क करें या ईमेल में आप ईमेल आईडी में ईमेल डाल दें, चाहे मेरे में या आदि भाई के, एंड विल रिवर्ट इट बैक टू यू। इसमें कितने बच्चे हैं आदि भाई? अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 100 फैमिलीज जुड़ती हैं। 100 फैमिलीज़ जुड़ी हैं। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कोर्स एंड आदि भाई खुद गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, लेट मी टेल यू दैट। ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ गुरुकुल, प्रॉपर गुरुकुल इन भारत। And then he did his engineering from Delhi College of Engineering. He has run companies worth to the tune of billions of dollars. हल्के में मत लीजिएगा, मैं रक्षाबंधन के गिफ्ट के भी भारी भरकम वेट भी कर रही हूँ। और उसके साथ साथ देन ही टुक अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, और बहुत सारी अभी कंपनीज हैं भी इनके पास में, बट साथ के साथ ये अपनी बुक्स लिखते हैं। मेरे ख्याल से 15 बुक्स हो चुकी हैं अभी तक आपकी, आदि भाई। 15 नहीं 15 आने बुक्स हो वाली चुकी, हैं 2-3 दिन में। 15 वाली आने वाली है। सो विद दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सोचिए अमेरिका में रह के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द हॉट टॉपिक ऑफ द डे, जिसके ऊपर हमने कल बात की थी, पुतिन एंड ट्रम्प की मीटिंग। मैं चाहूंगी कि आप ना एक एक डिटेल बारीकी से बताएं आज जी। हाँ, तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गुरुकुल के बारे में बताया। और मेन पर्पस यही होता है कि हम लोग एक साथ जुड़ें, और भगवत गीता के माध्यम से बड़ा आसान है। और आज जन्माष्टमी भी है, तो आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी। और जन्माष्टमी के दिन में आपने अनाउंस किया है, तो इट इज़ और एक खासियत होती है गुरुकुल की कि वो परंपरा में चलता है, तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय पे चलता है गुरुकुल, तो माध्वाचार्य की टीचिंग्स पे चलता है। और लेकिन उसमें सभी प्रकार के ग्रुप किसी भी कहीं से भी हो जुड़ सकते हैं। तो उसमें क्योंकि गुरुकुल में सिर्फ एक ही तथ्य की बात नहीं होती, सभी सभी जो हमारी जो फिलॉसफीज हैं, चाहे वो अद्वैता हो, द्वैता हो, विशिष्ट अद्वैता हो, सबके ऊपर बात होती है। तो इट इज ओपन फॉर ऑल। तो जैसे शुक्राचार्य जी चलाते थे, उसमें बृहस्पति के भी पुत्र जुड़ते थे। तो इससे ऐसा नहीं है कि कोई एक भी सिर्फ एक ही विचारधारा चलती है, उसमें सिर्फ शास्त्रों में बात होती है और तथ्यों में बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। आज के जो थोड़ा पावन टॉपिक से हट के थोड़ा मसाले वाला टॉपिक है ये। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरह रशियन फोर्सेस ने प्लेन्स का मूवमेंट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो TU-95 रशियन के 6 वॉरशिप्स लगे थे चारों ओर से अलास्का के, विद न्यूक्लियर्स एंड सबमरीन्स। चारों ओर लाइक चेकमेट होता है ना, और बीच में से मैगडान से उड़े, मैगडान से इन ईस्टर्न रशिया, वहां से उड़े। और स्ट्रेट फाइट थी एंकरेज की, वो जो अलास्का में है। और रशियंस के लिए अलास्का इज वेस्टर्न रशिया, नॉट ईस्टर्न रशिया, वेस्टर्न रशिया। ओके, तो क्योंकि वो मैप्स का फर्क होता है, तो यू हैव टू सी दैट। तो मतलब मैं कल के शो में आपको बताया था, उनके लिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, वो रशिया से रशिया में ही जा रहे हैं, वो अमेरिकन अलास्का में नहीं आ रहे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रशियन रूलर्स दे थिंक कि उस तरह उस समय बहुत रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर था 1867 में। उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था जार्स का के ऊपर, क्रीमियन लड़ाई में दे डिड नॉट हैव मनी। तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो लैंड को गिरवी रखें। तो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने लैंड गिरवी रखी। लेकिन जो एग्रीमेंट्स का जो वर्ड्स है, जो भी आजकल जो हमको दिखते हैं, उन्होंने शायद वेरीफाई नहीं किया। तो वहां पे अमेरिकन ने उनको चीट कर लिया। उन्होंने बोला कि हमने $7.2 मिलियन में आपसे खरीद लिया। तो रशियंस हैव नॉट एक्सेप्टेड अलास्का एज अमेरिकन टेरिटरी। उनके लिए वो पीओके जैसा हिसाब है, अनफिनिश्ड एजेंडा। तो जब भी उनके पास रिसोर्सेज होंगे, ताकत होगी, दे विल ट्राई टू टेक इट बैक। तो ये भी अमेरिका को बहुत डर है, क्योंकि वो अमेरिका का 17% लैंड मास है अलास्का, इतना बड़ा है। मतलब कि 3 कैलिफोर्निया उसके अंदर आ जाएंगे, 2 टेक्सास आ जाएंगे, मतलब 7 कैलिफोर्निया और 2 टेक्सास आ जाएंगे, ऐसा सोचिए। या फिर 21 स्मॉलर स्टेट्स आ जाएंगे, इतना बड़ा टेरिटरी है। 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है,
भारत का हाफ, इमेजिन, इतना बड़ा लैंड मास है वो, विद रिसोर्सेज। पहले रशियन ने जब जार ने जब एग्रीमेंट किया था, उनको लगा कि कुछ भी बेकार की बंजर भूमि है। जैसे नेहरू ने बोला था, बाल मेरे देखो टकले हूं मैं, उधर कुछ उगता नहीं है, वैसे उधर भी वही लॉजिकल यूज किया गया था। तो रशियन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, उस पे आए तो रशियंस ने पहले TU-114 में प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ट्रैवल करते हैं, या फिर TU-95 में करते हैं। तो पहले दो प्लेन आए, एक प्लेन उतरा TU-95 जर्नलिस्ट के साथ। लोगों ने सोचा ट्रंप आ गया, वो सॉरी पुतिन आ गए। अब क्योंकि अमेरिका में 4 लाख लोग ट्रैवल फॉलो कर रहे थे, 4 लाख। जस्ट फ्लाइट रडार पे बैठ के 4 लाख लोग ट्रैक कर रहे, कब कौन से प्लेन है, पुतिन पुतिन है पुतिन है की ना, ट्रैकिंग चल पुतिन रही है। थी। और आगे पीछे प्लेन घूम रहे हैं सारे, प्लस अमेरिकन प्लस रशियन के न्यूक्लियर मिसाइल्स और ये सब हेवी, जबरदस्त मिलिट्री प्लानिंग था। और रशियन के तो बॉडीगार्ड्स ही प्रेसिडेंट के बड़े भयानक दिखते हैं वो। बट एनीवे, भारत के भी ऐसे ही होते हैं, भारत के भी जो ऐसा कम मानिए मत कि भारत के लोग कमजोर। तो उसके बाद पहले उड़ा एक TU-14, उसके अंदर जो सेकंड प्लेन TU-14 आया, सबने सोचा पुतिन आ गए। नहीं, पुतिन अभी हवा में ही है। फिर पहले TU-14 उतरा, उसके अंदर थे जो उसके अंदर मैं नाम बताता हूँ सबका मेरे को। तो उसके अंदर थे आपके, लेट मी जस्ट ओपन द राइट दिस थिंग। तो उसके अंदर थे पहले अमेरिकन एंड रशियन डेलीगेशन। हाँ, तो सबसे पहला जो प्लेन था उसमें किरिल दिमित्रियव थे। किरिल दिमित्रियव और उनके साथ में उनके कुछ एसोसिएट्स, जो कि ही इज अ फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेटिव। और उसके साथ ही यूरी यूशकोव थे। यूरी यूशकोव बड़े, ही हैज बी वेरी गुड डिप्लोमेट, अमेरिकन रशियन एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका को। वो भी थे लाइक सीजन पॉलिटिशियंस। अनलाइक अनलाइक जो आपको दिखता है कि ऑन द अमेरिकन साइड, यहाँ पे रशिया की तरफ से सारे दिग्गज लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको हर तरफ से। फिर उसके बाद दूसरे प्लेन में थे डिफेंस मिनिस्टर, और वो भी प्लेन सारे एक जैसे दिख रहे हैं, सबका नंबर्स थोड़ा अलग है, बस ऑल प्लेन TU-214 ऐसे करके। फिर थर्ड प्लेन में सारे प्रेसिडेंट्स के कैवलकेड, पूरा उनके सामान, कार्स, ऑल दोज इक्विपमेंट्स वर देयर। फिर उसके बाद चौथे प्लेन में 2-3 और मिनिस्टर्स जो कि बैठे हुए थे, एंटोनोव सिल्यूनोव थे उसके अंदर। तो और लास्ट में बैठे थे लावरोव। तो लावरोव जो थे, ही वॉज इन द लास्ट। और लावरोव के प्लेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का प्लेन था, तो लावरोव भी पहले आ गए। और पुतिन उतरे जस्ट 5 मिनट्स लेट ऑफ द टाइम, 5 मिनट्स लेट, तो वेट करना पड़ा। ट्रम्प इसलिए बाहर भी नहीं आए। तो इसलिए आप देखा होगा, ट्रम्प जब दोनों ड्रामा देखिए कितना होता है, कि दोनों ने ट्रम्प बैठे हुए हैं टारमैक के ऊपर और वेट कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पुतिन ने अपना पैर बाहर रख दिया है, तो ट्रम्प ने पैर अपना बाहर रखा। ठीक है, फुल ड्रामा लाइक ए मूवी का स्टाइल होता है, क्योंकि नीचे नहीं दिखना चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट। इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स, है ना। तो फिर उसके बाद वो आए, दोनों एक साथ नीचे आए। और पुतिन ट्रम्प वाज ए होस्ट, तो वो पहले आए टारमैक पे। और देन पुतिन वॉकड इन एंड हाथ आगे बढ़ा के शेक हैंड किया कॉन्फिडेंटली, दोनों आके आए। फिर रिपोर्टर्स ने उनको क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू आर किलिंग सिविलियंस। तो पुतिन का फेमस जवाब था, सुनाई नहीं दिया क्या बोल। पुतिन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश वेरी वेल। पुतिन स्पीक्स फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश वेरी वेल, फ्लुएंट। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो कभी नहीं बात करते रशियन के अलावा। तो कोई भी आप लैंग्वेज में पूछेंगे, बोलेंगे व्हाट डिड यू से। और पुतिन का फेवरेट कंट्री वाज जर्मनी, बाय द वे। हमेशा बात करते हैं, जर्मनी वाज हिज फेवरेट सिटी, बर्लिन वाज फेवरेट सिटी, म्यूनिक, बर्लिन, बहुत घूमते थे वहां पे। तो इट वाज वेरी गुड। एंड देन अब वो टिपिकल है उनकी कार, आइडियली दोनों को अपनी अपनी कारों में बैठना चाहिए था फॉर द वेन्यू, बट यहाँ पे इन्होंने चकमा दिया, सीधा बैठ गए ट्रम्प की कार में, उसने दरवाजा खोल दिया, ये भी बैठ गए अंदर। एंड देन दे वेंट थ्रू। और पूरा ऑप्टिक्स ऐसे था कि F-22 उड़ रहे हैं, B-2s उड़ रहे हैं, और F-22 के बीच में से कार लेके लाई जा रही है। मुझे तो अच्छा लगता है इसे डिस्कस करना, दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है।
और पुतिन बड़ा खुशी-खुशी चले गए अंदर, द टॉक हैपेंड। और शुरू में मार्को रूबियो, स्टीव विटक्रॉफ एंड ट्रम्प की साइड में मार्को रूबियो, स्टीव विटक्रॉफ और वन मोर पर्सन वाज देयर फॉर द डिस्कशंस शुरू में 3-3। और यहाँ की साइड से लावरोव और 2 मोर वर देयर ऑन दिस साइड। तो इस तरह का मीटिंग उनका सेटअप 3-3 का सेटअप था। दैट तो लैंड करने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली मुझे ऐसा बताया गया कि जर्नलिस्ट वर वेरी अनहैप्पी। इन्होंने क्या किया था, एयरपोर्ट में रख दिया था उनको और पर्दों से सेपरेशन किया था। तो रशियन जर्नलिस्ट वर वेरी अनहैप्पी विद द ट्रीटमेंट गिवन टू देम। अगर तो अगली बार अमेरिकन डेलीगेशन जाएगा तो वो एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि दे सेट द प्रोटोकॉल। रशियंस रेसिप्रोकेट। तो भाई अपना सेफ्टी बैग लेके जाना भाई अमेरिकन जर्नलिस्ट नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि वो रशियंस और बुरी तरह ट्रीट करने वाले हैं आपको। तो इट वाज लैकिंग फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका को थोड़ा और रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे देशों का, एंड दे शुड नॉट बी डूइंग लाइक दिस। इफ दैट समबडी इज कमिंग विद द प्रेसिडेंट, दे शुड बी गिवन फुल ऑनर्स जैसा उनको मिलना चाहिए। सो दिस वाज द थिंग। तो लेकिन कोई बात नहीं, यू हैव जस्ट ओपनड योर स्लीपिंग बैग एक्सपीरियंस नाउ। वो रशियंस करेंगे आपको। यहाँ तक कि 2 टॉयलेट्स के बीच में भी सेपरेशन नहीं था। तो 2 लोग बैठेंगे तो साथ में एक दूसरे को देखते हुए बैठेंगे। ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही घटिया लेवल का, ये तो इतना गंदा तो कभी इंडिया ने भी नहीं किसी को ट्रीट किया। इंडिया तो बिल्कुल राजा की तरह रखता है। नहीं जब भी करना कोई चाहिए अगली बार से अमेरिकन जर्नलिस्ट है, सबको ऐसे ही बिठाओ। उनका जैसी उसकी शक्ल देखो भाई, दोनों साइड में दूसरी शक्ल देखो, करो जो करना है। Putin एंड is विल going to गिव यू स्लीपिंग reciprocate बैग्स। same way they're going to reciprocate. वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। आप जैसा करोगे हम आपको वैसे देंगे, है ना। तो रशिया की तरफ से उनको होगा अभी नेक्स्ट टाइम में 100%। और उसके बाद उनका मीटिंग हुआ, और मीटिंग में जैसा हमने कल डिस्कस किया था, रशिया हैज हार्ड लाइंस। रशिया कैन नॉट फॉरगेट हाउ मेनी सोल्जर्स दे हैव लॉस्ट। और रशियंस एक बार देखिए, यहाँ पे वो एक तरीके से धर्म का पालन करते हैं कि अगर जब दुश्मन की जमीन जीते छोड़े ना, कभी भी कभी नहीं छोड़े। तो वो भी बोल रहे हैं जो हमने जीता है अपने सोल्जर्स के बलिदान पे, हम वो उस पर नेगोशिएट नहीं होगा, बाकी सब पे हो सकता है। और उन्होंने बोला कि नेटो से बाहर निकलना चाहिए और यूरोपियन फोर्सेस को बैक होना चाहिए, अमेरिकन वेपन नहीं सप्लाई होने चाहिए। और फिर उन्होंने 1 घंटे की क्लास दे दी पुतिन को और ट्रम्प को। तो बेचारे का इज्जत उतार दी हिस्ट्री लेसन देके। अच्छा, तो बात जैसे क्या उन्होंने हुई? मतलब ये बात ही बस अलास्का के ऊपर बात हुई और कोई बात नहीं हुई उन दोनों के बीच में? उन्होंने पूरा अलास्का से लेके जो टकर कार्लसन को लेसन दिया था वो पूरा सुनाया ट्रम्प को, ट्रम्प की टीम को। मार्को रूबियो, स्टीव विटक्रॉफ और तीसरा व्यक्ति का मुझे पता नहीं है, बट आई विल बी सरप्राइज कौन होगा पता नहीं। पूरा लेसन दिया। मतलब लोग बोल रहे थे कि मीटिंग से जब निकले तो ट्रम्प वॉज कंधे वंधे सब लटक चुके थे। उन्होंने पूरा बता दिया कि भाई आप रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री हो। और यहाँ तक बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्री हमारी वजह से है। ये रशियन जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। तो आई डो नॉट थिंक दैट दैट इज वेरीफाइबल। लेकिन अमेरिका का तो बिल्कुल ही वेरीफाइबल नहीं। जो भी अमेरिकन जर्नलिस्ट बोलेगा सब झूठी होता है। तो रशियन बोल रहे हैं तो थोड़ा तो मुझे सच दिखाई दे रहा है। अमेरिकन जर्नलिस्ट को तो अमेरिकन से विश्वास नहीं करते भाई। तो सो देन इट वाज ए, तो कंधे वंधे लटके हुए थे। 2.5 घंटे की मीटिंग थी, बाहर निकले। उसके बाद लंच कैंसिल हो गया। देखिए, अगर आप अमेरिकन की बात नहीं मानते हैं तो भूखे पेट वापस भेजेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रम्प के पुतिन के पास खाने की कमी है। तो पुतिन ने प्लेन में दबा के खाया होगा जो भी खाना खाते हो। लेकिन एक एक जर्नलिस्ट के बाद एक उनका ना रिएक्शन मीम की तरह वायरल होना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगी राइट ऑन द स्क्रीन। इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो। Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Let's go. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. जर्नलिस्ट को तो बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था इन्होंने। जर्नलिस्ट वर नहीं, वो थ्रोन बकवास आउट। क्वेश्चन पूछ रहा था ना। वो पूछ रहा था डिड यू किल सिविलियंस। तो ट्रम्प ने उसको बोला हमारी मीडिया ऐसी है, चिंता मत करो। ये बोला उसने, हमारी मीडिया फेक न्यूज मीडिया है, ये ऐसी करती है काम। तो हाँ, तो ट्रम्प बाहर निकले तो कंधे झुके हुए थे। फिर देन व्हाट हैपेंड?
हाँ, कंधे झुके हुए थे, बिकॉज द आउटकम वाज वेरी क्लियर, लंच कैंसिल हो गया, डिनर कैंसिल हो गया, इसका मतलब सब कुछ, नथिंग गॉट फॉरवर्ड। लेकिन पुतिन ने उनका फेस बचाने के लिए बोला कि इफ वी वाज द प्रेसिडेंट इन 2022 देन दिस वॉर वुड नॉट हैव स्टार्टेड, उनका मान रखने के लिए बोल दिया। ओके, तो अब उसके बाद जो है, बिकॉज पुतिन ऐसी वेल बिहेव रहते हैं, तो उन्होंने उसको बोल दिया इसका मान रखने के लिए। He is a gentleman at the heart, at the core of heart. एंड उसके बाद स्टेलमेट हो गया ना, लंच नहीं हो कैंसिल। अभी अमेरिकन तो बदतमीज होते हैं, स्टिल लंच कैंसिल कर दिया, उनको लगा कि कुछ नहीं होगा तो लंच भी कैंसिल उनको कर लगता देंगे है वो। पूरी उनकी ना, और हमारे यहाँ पे एक कॉम है पंजाबीज की, थोड़ी सा ना थिंकिंग मिलती है। बोलते हैं ना, असि तो खाते पीते घर के हैं जी, जैसे बाकी की पूरी दुनिया भूखी नंगी होती है। आई एम सॉरी। तो वैसे ही इनको लगा कि ये खाना नहीं खिलाएंगे तो बाकी खाना नहीं खाएंगे वो लोग। आई एम श्योर दे केम विद देयर टमीज फुल। बट ये तो बदतमीजी है ना, दैट इज द वे यू शो डिसरिस्पेक्ट। नहीं, हॉट्स नहीं रशियंस मिले को इसका मालूम मतलब आप होगा, खाना रशियंस नहीं को खिलाओ। मालूम होगा। यस। और देखिए उसके बाद तुरंत उन्होंने मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी बड़ी ऑर्डिनरी हुई कि मतलब रशियन पोजीशंस आर अनफुलफिल्ड, मतलब पोजीशंस आर नॉट चेंजेबल, और रशिया सारे जो भी उनको भुगतना होगा उसके लिए तैयार है। एंड द रशियंस आल्सो इन्फॉर्म्ड द पुतिन, रशियंस आल्सो इन्फॉर्म्ड कि तुरंत बाद अनाउंसमेंट आ गया, ट्रम्प के वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगेंगे 2 महीने के बाद, भारत किसने के ऊपर बोला? टैरिफ इंक्रीज। ट्रम्प सेड? हाँ, ऑलरेडी चाइना के ऊपर टैरिफ लगेंगे, क्योंकि चाइना के ऊपर प्रेशर मतलब डाला जा रहा था, चाइना को ईज रखा गया था ताकि वो पटा ले उसको, पुतिन को, और भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था ताकि वो फोर्स डाले, तो लेवरेज, वो तो यूज एज लेवरेज। तो चाइना ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को वी आर रेडी फॉर द टैरिफ्स, क्योंकि चाइना को बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बिकॉज चाइनीज एक्सपोर्ट्स आर वेरी हाई टू अमेरिका, उसके ऊपर So टैरिफ लगेगा तो basically what they चाइनीज। have done is they have calculated कि इंडिया को तो उतना इम्पैक्ट आने वाला नहीं है. Plus the Indian government is ready with packages for the industries that are going to be hit by this tariff. There's a high level committee which has been formed. They are working out the modalities पे हाँ, काम चल रहा है कि कितना इम्पैक्ट आएगा. तो वो उनको पता है हमारा एक्सपोर्ट वैसे भी यूएस में बहुत ज्यादा है नहीं. आई थिंक 9% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स गोज टू यूएस, नॉट मोर देन दैट. तो इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. एंड प्लस वी आर डाइवर्सिफाइंग. हम दुनिया के कोने-कोने छानने शुरू कर दिए हमने कि कहाँ-कहाँ पे मार्केट है. एंड रिमेंबर, इंडियन प्रोडक्ट्स व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइसेस, नोबडी कैन बीट इट. नोबडी कैन बीट इट अक्रॉस द वर्ल्ड. चाहे वो गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो. सबसे बढ़िया देते हैं और सबसे अच्छा देते हैं. कमिंग टू चाइना, चाइना का तो पूरा सप्लाई चेन तो अमेरिका के साथ, ये तो चाइना के लिए झटका हो गया. हाँ, बिकॉज दे वर यूजिंग चाइना एज ए लेवरेज, तो चाइना के ऊपर से टैरिफ हटाया था ताकि पीस टॉक में मदद मिले। तो अब वापस दे आर थिंकिंग ऑफ अनबिलीवेबल टैरिफ्स, सैंक्शंस ऑन रशिया राइट नाउ। तो मतलब कि जो भी लेसन्स मिले हैं, रशिया को उसकी फीस तो देनी पड़ेगी। तो बहुत रशिया हैज तो, बट एक चीज अच्छा है कि पुतिन इनवाइटेड हिम टू मॉस्को, कि वापस आप मॉस्को आइए। तो ट्रम्प ने बोला कि मेरी पूरी रही किसी इज्जत भी उतर जाएगी अगर मैं मॉस्को आऊंगा तो ट्रम्प बोल दिया, साफ बोल दिया, उसने सबके सामने बोल दिया। तो क्योंकि ट्रम्प को वो चाहता था कि वो रशिया बंद कर दे, वॉर बंद कर दे, यूक्रेन वॉर बंद कर दे, लेकिन कैसे बंद कराएगा, क्योंकि जो स्टीव विटकॉफ है और बेसेंट, स्कॉट बेसेंट है, स्कॉट बेसेंट तो डीप स्टेट का ही आदमी है, अदृश्य राज्य का ही आदमी है, तो जॉर्ज सोरोस का ही आदमी है। तो अभी वो चाहते हैं कि सारी बंदूकें ट्रम्प के कंधे पे चलाई जाए, नहीं तो ट्रम्प को हटा दिया जाएगा। तो ये वॉर तो चालू रखना ही है किसी सबको, क्योंकि अगर वॉर चालू नहीं रखेंगे तो प्रॉफिट्स कैसे बनेंगे? तो आपको नहीं प्रॉफिट लगता है ट्रम्प के साथ मुझे अब कई बार सिंपैथी होती है कि ट्रम्प फंस गया बुरी तरीके से डीप स्टेट के बीच में, पर्सनल एम्बिशंस के बीच में और अपनी नोबेल प्राइज की चाहत के बीच में. देखिए, नोबेल प्राइज तो ट्रम्प को मिल जाएगा, बिकॉज कंसोलेशन प्राइज होता है ना हर जगह, कंसोलेशन प्राइज इज द नोबेल प्राइज। मतलब आपने आपने दुनिया भर से जूते खाए, हमारे भी जूते खाए, तो हम नोबेल प्राइज आपको दिला देंगे ताकि आप मरो शांति से, तो रेस्ट इन पीस जरूर हो। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल गेन्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल जो बात हो रही है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी दुनिया बदल चुकी है, और विद भारत ने कुछ ज्यादा ही आपके जो आपको लग रहा था कि आप डीप के स्टेट के साथ डीप से खुश करेंगे भारत को टैरिफ डाल के, लेकिन भारत ने उसको ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, और भारत ने वो सब काम कर दिए जो आपने सोचा भी नहीं था। सो नाउ भारत हैज बिकम द कॉज ऑफ देयर
ऑफ देयर डाउनफॉल एक तरीके से। बट चलिए आगे चलिए, फिर उसके बाद एंड उसके बाद जो है सो ये अनाउंस्ड टैरिफ्स और 2 मंथ्स के अंदर चाइना के ऊपर टैरिफ्स लग जाएंगे। चाइना का कोई रिस्पॉन्स है उसके बाद? आई डोंट नो, आई हैव नॉट ट्रैक चाइना। अभी तो सो रहे आई होंगे। डोंट थिंक सो। हाँ, अभी अर्ली मॉर्निंग है। इतना जल्दी हुआ नहीं होगा। सो अभी तो सो रहे होंगे, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी इतना जल्दी रिएक्शन आने वाला है। बट द मेन थिंग विल बी कि I lost you, Adi bhai. Adi bhai, I lost you. Are you there? जी। तो आई डोंट थिंक सो दे विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। चाइनीज आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन टाइम। लेकिन अभी तो स्टेलमेट हुआ है एंड इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर ट्रम्प, क्योंकि जिस तरह प्रोजेक्शन किया था पूरी मीटिंग का, इट हैज नॉट हैपेंड इन दैट वे। और लेकिन ट्रम्प को भी मालूम था आउटकम। यूरोपियंस आर हैप्पी, क्योंकि यूरोपियंस को अब यूरोपियन यूनियन को लग रहा था कि वो विल बिकम द डी फैक्टो गवर्नमेंट ऑफ यूरोप उसके थ्रू। अब यूरोपियंस आर हैप्पी कि अब वो हो जाएगा। यूके इज हैप्पी, यूके सबोटाज कर रहा था। सो ट्रम्प वाज द ओनली वन हु वाज ट्राइंग ऑन द पीस साइड। तो डीप स्टेट ने ट्रम्प को दिया धोबी पछाड़ एक तरीके से। सो नाउ ट्रम्प को बोला होगा, भाई नोबेल प्राइज के लिए ये सब मत करो, हम तुमको वैसे ही दिला देंगे कुछ बिना कुछ किए हुए। आप ये सब मत करो, ये सब चीजें हम आपको वैसे ही दिला देंगे, हमें सिफारिश पे चलता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज में के लिए आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आतंकवादियों को भी मिला है इसके पहले। हाँ, तो वो एक मलाला यूसुफजई को भी तो मिला है। उसके लिए तो आई रिमेम्बर। मैं यासर अराफत की बात कर रहा हूँ। अगर उसको मिल नहीं, सकता है तो मैं मलाला यूसुफजई को भी कम नहीं समझती हूँ। शी इज अ but पार्ट ऑफ द anyway, सेम टीम। हाँ वो तो अब्राहमिज्म को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो ओवरऑल आउटकम इज वेरी पर्सनली नेगेटिव फॉर ट्रम्प, पॉजिटिव फॉर यूके, पॉजिटिव फॉर पुतिन यूरोप। हैज गेन ग्राउंड। अब उनकी कंट्री में इज्जत बढ़ने वाला है। पूरी तरीके से अभी दुश्मन के मुंह में रशिया जाके तो रशिया में तो अब उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। वो बड़ा कैलकुलेटेड वे में चलता है ना, तो चलते हैं तो। और उनका टीम इतना जबरदस्त टीम है, मीन्स यू लुक एट द टीम क्वालिटी। मतलब देखिए, भारतीय कैबिनेट भी टक्कर की कैबिनेट है, ठीक है? तो भारतीय टक्कर की कैबिनेट है, सीरियस लोग हैं जो देश प्रेम से हैं। तो भारतीय कैबिनेट, पुतिन का कैबिनेट, रशियन कैबिनेट, चाइनीज कैबिनेट, दीज आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स। एक से एक है उसके अंदर। वांगी, जयशंकर जी हियर, वांगी देयर, लावरोव देयर। इनके सामने तो मार्को रूबियो बच्चा लगता है, लॉलीपॉप लेके खड़ा हुआ है, उसको लेसन ही पर नहीं है। पूरा पर प्रॉब्लम ये है ना, जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दिस इज लिटिल आउट ऑफ द वे फॉर माय व्यूअर्स, बट आई वुड लाइक टू इलैबोरेट। देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं ये लोग, बट नैरेटिव वॉर में मार खा जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा नैरेटिव वॉर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन स्टेट्स, अमेरिकन डीप स्टेट। वहां मार खा जाते हैं। दुनिया में लोग लैवरोव के बारे में शायद उतना नहीं जानते होंगे, वांगली के बारे में उतना नहीं जानते होंगे, जयशंकर, पर इनके वाले के बारे में हर कोई जानने लग जाता है, बिकॉज वो इतना उसको चिकना चुपड़ा करके पूरी दुनिया में फैला देते हैं। दैट इज अ देखिए वेरी पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कॉलोनियल हिस्ट्री में दैट वाज द ओनली स्ट्रेंथ दे हैड फ्रॉम बिगिनिंग। अभी से नहीं है, पहले से ऐसे ही है कि हम लोग बड़ी संख्या में आएंगे, पता लगा 2 शिप आ गए वहां से। अब तो दुनिया को पता लग जाता है ना, फ्लाइट रडार पे आप टेस्ट कर रहे हो, पता लगा ब्रिटिश का F-35 को पकड़ लिया केरल में, गॉड्स ओन कंट्री में। वो तो संन्यास लेने वाला था कि इंडिया में F-35। और दूसरा आपका F-35 जापान में गिर के पड़ा, बोलते रीजंस अलग है ना। तो मार्केटिंग तो उनका हमेशा स्ट्रांग रहा है। और भारत में तो हम लोग उनके गुलाम हैं। आप देखिए ना, भारत में तो उनके सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग नाच रहे हैं। तो वी आर टोटली अंडर द कंट्रोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसपे मोदी जी ने बोला हमको आत्मनिर्भर भारत में भारत के खुद के प्लेटफॉर्म भी चाहिए, जिसके बारे में मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि भारतीय गवर्नमेंट को भारत के प्लेटफॉर्म चाहिए। देखिए, आप एक बात नोटिस करिए, रशिया में बहुत सारे उनके प्लेन्स हैं, बोइंग के, एयरबस के, लेकिन पुतिन जब बाहर निकले वो मेड इन रशिया प्लेन, रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन प्लेन्स, रशियन इंजन। अब पहली बार जाके भारतीय गवर्नमेंट ने बात की है कि इट हैज टू बी मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स। कमर्शियल प्लेन्स भी भारत के होने चाहिए जो इस टक्कर को करें। चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, चाइनीज प्रेसिडेंट फ्लाइज ऑन अमेरिकन मेड प्लेन्स। सो ये तो दिखता ही है कि प्रॉब्लम है।
बट रशिया का वो आप देखिए कि उनका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकन नहीं है, अब उनका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिकन नहीं है, उनका कोई प्लेन अमेरिकन नहीं है, सो दैट एड्स अ लॉट। तो इसीलिए तो पूरा अमेरिका हिला हुआ था कि भाई 4 लाख लोग किसी का प्लेन को फॉलो कर रहे हैं, किधर है किधर है, और ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैं भी थक गया ढूंढते ढूंढते कि आगे भी हो रहा है, पीछे हो रहा है, साइड में हो रहा है, फिर अचानक लैंड होता है, वो कहीं से कहाँ से लैंड हो पता ही नहीं लगा, फिर लैंड होता है, फिर सीधा आते हैं, तो इसका मतलब रडार से गायब हो गया वो प्लेन कुछ घंटे तक। एंड और देन स्टेल्थ की सडनली, बात ये करते हैं, स्टेल्थ की बात ये लोग करते हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, अनट्रेसेबल टेक्नोलॉजी। नहीं स्टेल्थ में तो अभी आप देखेंगे जब तेजस आएगा ना बाहर, तेजस विल बी द रियल स्टेल्थ फाइटर। उसका साइज भी छोटा, उसका पेंट भी उसका वंडरफुल, क्योंकि पेंट से होता जाता है रडार एब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजीज, साइज भी छोटा, तो तेजस विल बी नेचुरली स्टेल्थ फाइटर, नेचुरली, और रेंज भी बड़ी, और 6.5 टन का वेट लेके जाता है, और ब्रह्मोस भी लेके जाएगा थोड़ी देरों में हल्की वाली। सो तेजस विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और लंबी रेंज पे मारता है, एंड आई एम श्योर दे विल डेवलप ए इंजन व्हिच कैन गो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो। तो उसके तो चिंता मत करिए उसका सबका, बट द पॉइंट आई एम सेइंग दैट प्लेन वाज लिटरली अनविजिबल फॉर मेनी पीपल, और जब 4 लाख लोग ढूंढ रहे हो उसको आकाश में और मिले ना, तो चैट आप देखिए कैसे फ्रस्ट्रेशन में था, नो दिस द प्लेन, नो दिस द प्लेन, और दिस ऑलरेडी लैंडेड, दिस ऑलरेडी लैंडेड। तो उनको समझ में नहीं आया कितने प्लेन लैंड हुए, टोटल तो 6। आदि भाई, अगर हम इस मीटिंग का कंक्लूजन निकालें तो व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स? फाइनल टेबल पे क्या होगा, मतलब टेकअवेज क्या है? हाँ पॉजिटिव तो है, इट इज फॉर रशिया दैट दे हैड ए स्टेलमेट व्हिच दे कंसोलिडेटेड देयर विंस ऑन द ग्राउंड, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि while that conversation was going on, Russian attacks were going on, there was no peace, और यूक्रेन के भी अटैक्स चल रहे थे। So while they were talking, Russian bombardment had increased. Okay, क्योंकि जीता हुआ युद्ध है ना, अभी तक क्या सप्लाई करोगे, आपके कुछ है ही नहीं सप्लाई करने के लिए। So and इस while the talks were going on, रशिया पिटाई कर रहा था पेट्रियट सिस्टम्स की, दो उड़ा दी। So American systems were blown. So stalemate, win for Russia because stalemate है, win for Europe क्योंकि वो युद्ध चाहते हैं, win for UK क्योंकि वो युद्ध चाहते हैं, not so good for Trump because he wanted peace, चाहता था, but on American terms, which is not acceptable for anybody. अगर वो if you would have dropped American terms and would have said we will not supply weapons to Ukraine, we give a guarantee, then peace would have happened, but he did not give that guarantee. मतलब हथियार पीछे से बेच रहे हो और सामने बोल रहे हो पुतिन को कि सरेंडर कर दो, इन शॉर्ट। करेक्ट। जैसे भारत को लेक्चर दे रहे हैं पीस करो, आप सप्लाई करो दुनिया के लिए ऑप्टिक्स, दुनिया के लिए देखिए, बहुत मैं आम जनता की बात कर रही हूँ। दुनिया को ये नहीं पता होगा कि हथियार बेच कौन रहा है, क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। प्रो दिखते अरे पुतिन, ट्रम्प ने कोशिश की पुतिन से मिलके ये पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करने की, बट ये नहीं पता कि उस आग में जो घी डाली जा रही है, जिससे वो आग जली हुई है, वो तो खुद अमेरिका ही डाल रहा है। बट एक चीज कंफर्म्ड है आज जैसा आपने कहा, आई थिंक द इनिशिएशन टू मीट पुतिन विल नाउ विन हिम नोबेल पीस प्राइज, जिसके लिए वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। आई थिंक दैट इज कंफर्म्ड। बेचारा मत बोलिए, ये पर्सनल एम्बिशन है, और नोबेल पीस प्राइज इसको मिलता है, इज नॉट ग्लोरीफाइड। वो तो यासर अराफात को ही मिला है, तो अभी तो कोई आपको देगा भी, उसको बोलेंगे अपने पास रखो भाई, आई विल स्टैंडिंग इन द लाइन विद यासर अराफात इन द फोटोग्राफ्स जिंदगी भर। सो और भारत ने 747 गिफ्ट दिया था यासर अराफात को, इंदिरा जो भी प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, तो उनके लिए शर्म की बात है, आतंकवादी को दिया उन्होंने, इंदिरा गांधी। सो इसलिए तो इट इज अ शेमफुल थिंग, किसी को मिल जाए तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी कभी ट्राई भी ना करें उसके लिए। मोदी जी को इतना चाहिए अवार्ड तो हम देंगे उनको अवार्ड परंपराओं से। तो बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज जस्ट शोज हाउ बैंकरप्ट द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ पीपल। तो अभी चलिए आप मेरे बात तो सही है कि अब मिल सकता है आसानी से, क्योंकि अमेरिकन एक्सपोर्टर्स आर सेव्ड और ये सब सेव हो जाएगा, एंड देन अल्टीमेट जो गेन था भारत का, भारत हैज ट्रेमेंडस गेन नाउ, क्योंकि भारत ने अपनी सप्लाईज डबल कर दी है, 1.2 मिलियन पर बैरल, खरीदना डबल कर दिया है रशिया से ऑयल, ऑलमोस्ट 2 मिलियन पर बैरल्स पर मंथ। यस। तो
तो भारत ने बोल दिया, ठेंगा दिखा दिया मोदी जी ने, तो ना अमेरिका, भारत का भी मार्केट लूज करेगा, अमेरिका में दवाइयाँ भी महंगी होंगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आई थिंक अमेरिकन पॉलिसी मेकर सिर खुजा रहे होंगे हुआ क्या। एक मतलब पुतिन ने चेकमेट किया है ऑन ऑल साइड्स। मींस यूरोप इज एंग्री एट अमेरिका, यूके इज रेबेलिंग अगेंस्ट अमेरिका, यूक्रेन इज अ पपेट। उसको लगा था कि यूक्रेन विल बी, जेलेंस्की को हमने खरीदा हुआ है, दैट मींस ऑल द मनी व्हिच यूएस पुट इनटू यूक्रेन इज लॉस्ट बिकॉज जेलेंस्की दे लॉस्ट टू यूरोप। और अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जर्मनी और यूके विल ट्राई टू क्रिएट मोर ट्रबल फॉर रशिया, क्योंकि उनको वॉर इकोनॉमी चाहिए टू रीबिल्ड देयर कंट्रीज। तो थोड़ा बहुत एक्शन आपको उधर उस साइड में दिख सकता है, एंड मोर एक्शन फ्रॉम द यूरोपियन साइड। तो नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आई डोंट थिंक सो अमेरिका विल पार्टिसिपेट। बोलेगा आप लोग युद्ध चाहते हो, वी डोंट वांट फाइट, क्योंकि रशिया के न्यूक्लियर अम्ब्रेला विल बी एक्सटेंडेड टू अमेरिका। तो चेकमेट है, सो ऑन ऑल साइड्स स्टेलमेट है, and Russia has advanced strategic pressure tactics, well played by Lavrov actually, and पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इस मीटिंग का पूरा क्रेडिट। He was the only world leader who talked about peace from 2022. It's तो not an देखा era जाए of तो war. नोबेल पीस प्राइज तो मोदी जी को मिलना चाहिए। ये ट्रम्प कहाँ से बीच में कूद पड़े हैं। हाँ, बोलते हैं ना बिन मांगे बिन मांगे, उनकी कहावत बिन होती है मांगे ना, मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। होए, तो वही होने वाला है। तो बट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ए कैंडिडेट, और होना भी नहीं चाहिए, इज बिलो डिग्निटी ऑफ भारत कि उनको राइट। इस तरह का कोई भी मिले। जी। एंड और चाइना इज गोइंग टू सफर, क्योंकि चाइना ने बहुत बदमाशी खेली बीच में ट्रम्प पुतिन के साथ। सो चाइना इज गोइंग टू सफर, क्योंकि वो उचक रहे थे बहुत ज्यादा कि, और पुतिन को नाराज किया। तो चाइना इज ऑल्सो प्लेड हिज कार्ड बैडली, कम्युनिस्ट पार्टी, बट विद इंडिया दे हैव बीन गुड ऑफ लेट नाउ, क्योंकि उनको लग गया। क्योंकि कोई बचा नहीं है ना जिसके साथ थोड़ा टाई अप कर सके। मार्केट भी है, पैसा भी है, जियो पॉलिटिक्स भी है, तो जाए कहाँ। सो सारी जगह तो चाइना, गंद फैला कर आ गए, तो भारत से अभी थोड़ी रहम की गुंजाइश कर रहे हैं। बट माई ऑन अ क्लोजिंग नोट, नेवर ट्रस्ट द चाइनीज एंड द अमेरिकन। हमारे यहाँ कहा जाता है कई कम्युनिटीज में ऐसा कि सांप मिले या अमेरिकन मिले तो पहले किसे मारना चाहिए, बाकी आई लीव द आंसर टू यू, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सांप फिर भी बहुत सेफ है, आप उससे फिर भी बच सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो आदि भाई फॉर जॉइनिंग। एंड जाते जाते फिर से मैं अनाउंस करना चाहूंगी, आदि भाई का बहुत प्यारा गुरुकुल है, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, more than 100 families are associated and it's a totally non-profit thing that he is running. अगर आप डोनेट करना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, आगे आइए, अपने अपने वालों को सपोर्ट करिए, कंट्रीब्यूट करिए, हमारा सहारा बनिए, हमारी हिम्मत बनिए और हमारी ताकत बनिए। सो गो हेड एंड टेक एडमिशंस इन देयर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, भगवान कृष्ण की जय।